हेलो स्टूडेंट्स। पहले हम और स्टूडेंट्स का आने का वेट करते हैं, फिर क्लास स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आप पहले मुझे बता दो, अब मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? हाय उमा, कैसे हो? आ रही है ना? और आपको मेरी स्लाइड्स भी दिख रही हैं? अच्छा, ओके अंजलि, ठीक है। स्लाइड्स भी दिख रही हैं। ओके, मौसम में भी लिखा है। ठीक हो मैम, आप कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ। ओके। यस। यस सादिया। यस। ओके। ठीक है ना, बस थोड़ी देर और वेट कर लेंगे स्टूडेंट्स का आने का। आपका दिन कैसा था? अच्छा था। मौसम का डे अच्छा था। अच्छा। नाइस नाइस। वेरी गुड। हम्म। बिल्कुल, ऐसे ही होना चाहिए, है ना? और आप कुछ आजकल कुछ क्रिएटिव कर रहे हो, पेंट या कुछ आप डिजाइन्स बना रहे हो, जिससे आपकी डिजाइनिंग की एबिलिटी बेटर रहे, अच्छी रहे? अच्छा। ये यस, अंजलि ने लिखा है यस। ओके। मैंने एक पोस्टर बनाया। वेरी नाइस नाइस। ऐसे ही आप क्रिएट करते रहा करो, जैसे आप पोस्टर बना रहे हो और भी। वेरी नाइस। हाँ, कीप क्रिएटिंग, कुछ ना कुछ आप रोज प्रैक्टिस करो बनाना, और आपकी डिजाइनिंग की एबिलिटी और भी अच्छी होती रहेगी, है ना? ओके ना, अभी और बस वेट कर लेते हैं स्टूडेंट्स का आने का, फिर हम डे स्टार्ट करते हैं, है ना? हम्म। कल एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था UI UX के बारे में, राइट? आप में से किसी एक स्टूडेंट ने पूछा था। आप मुझे चैट पे बताते रहो, इंटरेक्ट करते रहो। अच्छा। हम्म, हाँ, शायद आकांक्षा ने पूछा था मुझसे ना, UI UX के बारे में, या किसी एक स्टूडेंट ने, तो आज मैं वो भी क्लियर कर दूंगी, है ना? UI UX और ग्रेड डिजाइन क्या होता है, ऑल ऑफ दैट, ठीक है? तो अभी 6:02 हो गए हैं, और हमारे स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं। बस 1-2 मिनट और वेट करते हैं, फिर क्लास स्टार्ट करेंगे, है ना? आज मैं सोच रही हूँ आपको थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकली भी सिखाऊं। हम्म। आई थिंक और स्टूडेंट्स भी ऐड हो रहे हैं, बस थोड़ी देर में फिर स्टार्ट करते हैं, है ना? गुड इवनिंग अनमोल। गुड इवनिंग अमीशा। ना अब
यस, आई थिंक हमारे स्टूडेंट्स भी आ गए हैं। ठीक है, थिंक अब मैं स्टार्ट करती हूँ। ओके, तो पिछली सारी क्लासेस में हमने सीखा था ग्राफिक डिजाइन के बारे में। राइट, हम ग्राफिक डिजाइन से स्टार्ट कर रहे थे। और हमने सीखा विजुअल्स के बारे में, विजुअल वोकेबुलरी। और कल हम कर रहे थे लेआउट, है ना, कि कैसे हम एक पोस्ट का विजुअल अरेंज करें। है ना, एक पोस्टर का एक एक डिजाइन का लेआउट, है ना, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन अ डिजाइन। अब हम ग्राफिक डिजाइन के एक और स्पेक्ट्रम, एक और पहलू में आएंगे, वो है सोशल मीडिया डिजाइन। तो आप सब इस जनरेशन के बच्चे हो, है ना, सारे इस जनरेशन के हो। राइट, कोई है जो इस जनरेशन का ना हो? आप सब जेंजी हो ना, जब सोशल मीडिया जिसमें सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है, सबसे ज्यादा यूज्ड है सोशल मीडिया। ट्रेंडिंग तो क्या ही। अच्छा, आप नहीं हो, जेंजी नहीं हो? अरे ऐसे कैसे हो सकता है, कोई तो होगा यहाँ जेंजी। ओके, इफ यू डोंट यूज सोशल मीडिया, ओके, उमा से शी इज जेंजी, है ना। सादिया ने भी लिखा है शी इज जेंजी, है ना। ठीक है, बट एक एक वैसे तो ये अच्छी हैबिट है कि आप सोशल मीडिया कम यूज कर रहे हो, हमें इतनी ज्यादा यूज करनी नहीं चाहिए। बट सोशल मीडिया बहुत पावरफुल भी है ना। एक तरफ सोशल मीडिया से दूर रहने से हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी रहती है ना। हम अच्छा अच्छा, बट हमारी माइंड स्पेस अच्छी रहती है जितना हम कम सोशल मीडिया यूज करें। लेकिन सोशल मीडिया बहुत पावरफुल टूल है ना। हम अपने आप को, वी कैन पुट आवर सेल्स आउट देयर, हम अपने आप को एक एक पहचान दे सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, है ना। काफी ऐसे आजकल के इन्फ्लुएंसर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, राइटर्स हैं, है ना, जिन्होंने सोशल मीडिया यूज किया है और अपने आप को वो बहुत ऊंचे दर्जों पे ले गए हैं, बहुत विजिबिलिटी मिलती है। सोचो आपके पास कोई स्किल हो, है ना। आप अपनी हॉबीज भी बताओ मुझे, कोई आपको हॉबीज पसंद हो। जैसे मुझे रीडिंग बहुत पसंद है, गार्डनिंग, राइटिंग, डांस, है ना। ऐसी कोई हॉबीज हो आपकी? किसी स्टूडेंट की नहीं है हॉबीज यहाँ? ऐसे तो हो ही नहीं सकता। चलो एज्यूम करते, अच्छा, नीलो ने लिखा है ड्राइंग, है ना। सोचो आपके पास बहुत अच्छे ड्राइंग स्किल्स हैं और आप उन्हें एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हो जहां आपके ड्राइंग स्किल्स को विजिबिलिटी हो, है ना, जिससे कोई आपकी स्किल्स को पहचान सके, परख सके, आपके टैलेंट को वो कदर मिले, वो वैल्यू मिले। तो सोशल मीडिया उसके लिए बहुत पावरफुल है। और सपोज आपको अपना एक ड्राइंग चैनल स्टार्ट करना हो, है ना, तो आपके लिए बेस्ट है यू यूज, आप अपनी सारी पेंटिंग्स, ड्राइंग्स, उसका उसका एक इंस्टाग्राम पेज बनाओ या यूट्यूब कंटेंट बनाओ। आपको शायद वो सब पता ही होगा, लेकिन मैं बस एक बार दोहरा रही हूँ कि सोशल मीडिया में आप अपना एक ऐसा पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो अपनी किसी भी हॉबी को लेके या अपने किसी टैलेंट को लेके, है ना, जो आपको एक अलग, एक तो विजिबिलिटी भी देगा, आपको एक अलग ऑक्यूपेशन अपॉर्चुनिटी भी देगा। तो वैसे ही एक पहचान बनाने के लिए सोशल मीडिया बहुत हेल्पफुल है। ओके, तो अब हम डिजाइन पे आएंगे, है ना। जैसे सपोज आपके पास एक ड्राइंग पेज है और आपको उसको बहुत एक उसको ब्रांडिंग करनी हो, आपको उसको विजिबिलिटी देनी हो, उसका एग्जाम्पल उठा लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे सोशल मीडिया डिजाइन हमें बहुत काम आएगा। ठीक है, और ये चैप्टर सोशल मीडिया डिजाइन पे ही है। जो भी प्लेटफॉर्म्स है सोशल मीडिया के, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, है ना, और भी तो होंगे, बहुत ज्यादा है इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, आपका जो कैरियर पोर्टफोलियो हो,
ना आप सपोज आप सबके कितने ज्यादा ड्रीम्स होंगे, किसी को आर्टिस्ट बनना है, टीचर, राइटर, थिंकर, डिजाइनर, कितना कुछ आप बन सकते हो, है ना। तो अगर आपको अपना एक लिंक्डइन पेज चलाना है जिसमें आपको विजिबिलिटी चाहिए, है ना, नास्टा ने लिखा है यस, है ना, तो अगर आपको विजिबिलिटी चाहिए तो सोशल मीडिया डिजाइन उसके लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल है, टू हैव विजिबिलिटी। तो प्लेटफॉर्म्स लाइक लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, लाइक फेसबुक, व्हाट्सएप बिजनेस, है ना, इन सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को आप यूज करके अपनी एक पहचान बना सकते हो। आप अपने अपना कोई भी ड्रीम हो उसको आउटसोर्स कर सकते हो। जैसे लिंक्डइन में ही अगर आप हर दिन सोशल मीडिया डिजाइन यूज करके आप कंटेंट बनाते रहो, जैसे सपोज आपको टीचर बनना है और हर दिन आप लिंक्डइन में वही सोशल मीडिया डिजाइन स्किल्स यूज करके रोज आप अपना कुछ क्रिएट करते रहो, है ना, टिप्स फॉर स्टडिंग, है ना, इंफॉर्मेशन अबाउट योर सब्जेक्ट, कि आज मैंने इतने बच्चों को पढ़ाया, है ना, ये मेरे सर्टिफिकेशंस हैं, ये सब आप जैसे डालते रहो लिंक्डइन में, है ना, कैनवा यूज करके पोस्टर्स बनाते रहो कि व्हाट नीड्स टू चेंज इन टीचिंग, व्हाट नीड्स टू चेंज इन एजुकेशन, है ना। तो आप आपको पूरी स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी टू हैव विजिबिलिटी, है ना, आपके बिल्कुल ड्रीम्स को एक दिशा मिलेगी जितनी आप सोशल मीडिया में एक पहचान बना पाओगे अपनी, आप अपनी विजिबिलिटी रख पाओगे, राइट। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं सेशन ऑब्जेक्टिव। ओके, मौसम कुमारी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। रुको, कोई बात नहीं, मैं ऐसे करती हूँ, मैं खुद रीड आउट कर लेती हूँ ये। ओके, हम स्टार्ट करेंगे सेशन ऑब्जेक्टिव्स से, कि इस सेशन में हम क्या क्या है जो हम पढ़ेंगे। तो पहली चीज जो हम पढ़ेंगे कि सोशल मीडिया डिजाइन के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है, व्हाट इज इम्पोर्टेंट, है ना, प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक डायमेंशंस एंड फॉर्मेट्स। हर प्लेटफॉर्म का अलग डायमेंशन होता है, जैसे इंस्टाग्राम में आपको स्क्वायर साइज की पोस्ट, इंस्टाग्राम पोस्ट चाहिए, या फिर एक स्टोरी की डायमेंशन अलग होगी, स्टोरी रेक्टेंगुलर डायमेंशन में होगी, है ना। और सेम वे अगर आप किसी और फॉर्मेट में जाओ तो उसकी रिक्वायरमेंट ऑफ द डायमेंशन अलग होगी, जैसे लिंक्डइन की पोस्ट की डायमेंशन अलग होगी, फेसबुक की पोस्ट। तो सोशल मीडिया में हर ऐप का अलग अलग रिक्वायरमेंट है और अलग अलग ऑडियंसेस हैं। जैसे जो जो चीज इंस्टाग्राम में अगर आप डालो, ओके, जैसे जो चीज आप हाँ, मैंने उमा आपका मैसेज पढ़ा, कोई बात नहीं ना, हम क्लास कंटिन्यू करेंगे। आप मुझे चैट पे आप कुछ भी क्वेश्चन हो या कुछ भी बोलना हो, आप इंटरैक्ट कर सकते हैं, ऐसे क्लास वन साइडेड नहीं रहती है ना, और आप भी इंटरेस्टेड रहते हो ना। ठीक है, तो अब हम जा रहे थे कि हर प्लेटफॉर्म की एक अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। इंस्टाग्राम में जो ऑडियंस होगी वो नेसेसरीली फेसबुक में सेम नहीं होगी, मतलब कि जो सेम चीज आप इंस्टाग्राम में डालो, शायद इंस्टाग्राम की ऑडियंस को वो ज्यादा अच्छी रिसीव हो देन फेसबुक की ऑडियंस, है ना, या वही इंस्टाग्राम की चीज आप लिंक्डइन में डालो तो वो अलग उसका रिएक्शन होगा। तो व्हाट वी आई मीन इज कि हर हर प्लेटफॉर्म की अलग रिक्वायरमेंट होती है। जैसे सपोज एक स्टूडेंट ने अपनी हॉबी बताई थी ना, ड्राइंग, तो आप वो जो ड्राइंग पेज है अगर आप वो इंस्टाग्राम में स्टार्ट करो तो इंस्टाग्राम में उसके पास ज्यादा स्कोप है उस ड्राइंग पेज को विजिबिलिटी मिलने का, उसको ग्रो होने का, रादर देन लिंक्डइन, है ना, रादर देन फेसबुक। और वैसे ही अगर आपको टीचर बनने का ड्रीम है ना, प्रोफेसर बनने का, तो उसकी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप वो सेम पोस्ट सोशल मीडिया डिजाइन के थ्रू लिंक्डइन में डालो, है ना, रादर देन इंस्टाग्राम। ओके, अब हम मूव करते हैं, अगला सेशन ऑब्जेक्टिव क्या है।
पहला तो ये है कि प्लेटफॉर्म, दूसरा ये है प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक डायमेंशंस एंड फॉर्मेट। तीसरा है अप्लाई विजुअल हायरार्की फॉर अटेंशन फ्लो। ये कल पिछले लेक्चर में भी हमने विजुअल हायरार्की के बारे में पढ़ा था कि कैसे जब हम एक पोस्टर क्रिएट करते हैं तो उसमें कहाँ अटेंशन जाती है आपके ऑडियंस की, है ना। जैसे उमा ने लिखा था और मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने और भी लिखा था कि उन्होंने पोस्टर्स बनाए हैं ना। तो उन पोस्टर्स में क्या लेआउट है, क्या विजुअल हायरार्की है, मतलब क्या आपको पोस्टर में कहाँ पहले अटेंशन जाती है ना। तो इस सेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं मैं वो आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन कर रही हूँ। नाउ वी मूव टूवर्ड्स द फोर्थ ऑब्जेक्टिव विच इज कॉल टू एक्शन। ये हम स्लाइड में धीरे धीरे जाते हुए हम सीखेंगे व्हाट इज कॉल टू एक्शन, CTA। जब भी आपको एक सोशल मीडिया डिजाइन बनाना है तो उसका एक क्या वो होना चाहिए, रिजल्ट। आप जैसे एक एड डाल रहे हो अपने किसी प्रोडक्ट, आपको कुछ बेचना है तो उसका एंड रिजल्ट होना चाहिए कि कोई क्लाइंट आपसे क्वेरी डाले कि ये कितने का है, ये आप कैसे डिलीवरी करते हैं, या आपको एक व्हाट्सएप मैसेज आए, राइट। ओके नाउ, या फिर जैसे आप एक ड्राइंग पेज बना रहे हो उसकी अगर आपको एडवर्टाइजमेंट करनी है तो उसका कॉल टू एक्शन क्या होगा कि आपकी एंगेजमेंट बढ़े, आपकी ज्यादा से ज्यादा फॉलोअर्स, ट्रैफिक आपकी साइट में आए जो आपके ड्राइंग पेज को विजिबिलिटी दे, है ना। तो नाउ वी मूव टुवर्ड्स क्रिएटिंग कंसिस्टेंट एंड एंगेजिंग सोशल मीडिया पोस्ट। फिर हम इसमें ये भी सीखेंगे कि क्या ज्यादा जरूरी है कि हम एक तरह का लोगो, एक तरह का ब्रांडिंग सेम रखें ताकि हम हमारा जो हम लाइक प्लेटफॉर्म करना चाहते हैं वो उसकी पहचान हो। जैसे मैं आप मुझे जैसे एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे आप डेटॉल की एड देखते हो, आपको हमें मतलब मुझे तो एक टाइम तक याद ही हो गया था कि डेटॉल कैसा दिखता है, डेटॉल का लोगो और सोप का कलर क्या होता है, या पार्ले जी बिस्किट, है ना। कोई पार्ले जी बिस्किट को शायद ही भूल सकता है कि वो कैसा दिखता है। तो वो ऐसा क्यों है, क्योंकि वो हमेशा अपने पैकेट का डिजाइन सेम रखते हैं, है ना। और वो रेपिटेटिवली कंसिस्टेंटली हर जगह सेम तरह का डिजाइन दिखता है। तो उससे ब्रांडिंग होती है कि जो भी आपका कस्टमर है वो पहचान सके आपका डिजाइन, ठीक है। तो अब हम मूव करेंगे व्हाट इज सोशल मीडिया डिजाइन, ठीक है। और इस क्लास में मैं आपको थोड़ा थ्योरी ही नहीं कराऊंगी, थोड़ा प्रैक्टिकल भी कराऊंगी ताकि आपको अच्छे से आइडिया आए, राइट। ओमनाथ ने लिखा है सॉरी फॉर लेट। अगली बार से लेट मत आना इस क्लास में, फाइन बट नॉट मोर देन दिस। ओके, सजिया खातून मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। सजिया, उमा कुमारी, उमा आपको अनम्यूट कर रही हूँ। हेलो उमा। हेलो। हेलो। ओके हाँ, हाँ उमा आप ये मेरे लिए रीड कर लो, व्हाट इज सोशल मीडिया डिजाइन। Designing visual for social media platform focus on quickly attention and हेलो हाँ हाँ उमा बोलो बोलो। मैम, आवाज जा रही है? हाँ जी बोलते रहो, बोलो बोलो। मैम, यहाँ पे उस पार्टी है तो बहुत ज्यादा साउंड में डीजे बज रहा है। कोई नहीं, आप बोलो। हेलो। हाँ हाँ बोलो बोलो, रीड आउट करो ये स्लाइड, व्हाट इज सोशल मीडिया डिजाइन। Focus on quickly attention and engagement.
हेलो। हाँ कोई बात नहीं, पूरी अटेंशन देके करो अभी। रुको, आई थिंक दिस वाज नॉट मेकिंग लाइक। उमा, ये आप बाद में पढ़ना, आई थिंक अभी डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं आपके बैकग्राउंड में। ठीक है, एक स्टूडेंट ने लिखा था कि उसको कुछ चीजें समझ नहीं आ रही हैं ना। तो सागर, आप मुझे एक्सप्लेन करो आपको क्या नहीं समझ आ रहा है, और आप अपने डाउट्स मुझे लिखो। ओके, नाउ अब हम जाएंगे सोशल मीडिया डिजाइन क्या होता है। राइट, हमने सेशन ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस कर लिए। अच्छा, ओके, फर्स्ट क्लास है, कोई बात नहीं। ओके निधि, मैं अगली बार जब भी रीड करना हो मैं आपको बोल दूंगी, है ना। व्हाट इज सोशल मीडिया डिजाइन, अब हम यहाँ थे। राइट, हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि कैसे सेशंस के ऑब्जेक्टिव, कि हमें क्या पढ़ना है इस सेशन में। अब हम जाएंगे सोशल मीडिया डिजाइन क्या होता है। डिजाइनिंग विजुअल्स फॉर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे यूट्यूब, जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, उसके लिए विजुअल्स डिजाइन करने। और सोशल मीडिया की एक्चुअली सारी जो भाषा होती है वो बहुत विजुअल होती है। जैसे आप इंस्टाग्राम देखो, इंस्टाग्राम में कौन ज्यादा अटेंशन देता है कि क्या शब्द लिखे हुए हैं, ज्यादा से ज्यादा अटेंशन जाती है इमेजेस में, है ना, वो कोई वीडियो या फोटो, है ना। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम, है ना, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, उसकी मैक्सिमम लैंग्वेज एक विजुअल लैंग्वेज है। मुझे एक स्टूडेंट ने मैसेज लिखा है। ओके, एक स्टूडेंट, देखो आप क्लास में रहो, धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा, है ना। ये शायद आपकी फर्स्ट क्लास है। व्हाट इज सोशल मीडिया डिजाइन। तो हम यहाँ पे थे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, है ना, इंस्टाग्राम और यूट्यूब की मैक्सिमम जो लैंग्वेज होती है वो एक विजुअल लैंग्वेज है। तो उसके लिए हमें विजुअल्स डिजाइन करना जरूरी है ना। और फोकस ऑन क्विक अटेंशन एंड एंगेजमेंट। फोकस, हाउ टू फोकस ऑन क्विक अटेंशन एंड एंगेजमेंट। तो हम जैसे एक सोशल मीडिया में डिजाइन बनाते हैं, उसका हमारा मेन गोल होना चाहिए कि कैसे हमारा जो ऑडियंस है वो हमारे हमारे पोस्ट के साथ एंगेज करे, उनकी अटेंशन हमारी विजुअल पोस्ट की तरफ जाए। जैसे एक स्टूडेंट ने लिखा था उन्हें ड्राइंग पेज बनाना है, उसी का एग्जांपल लेते हैं। तो उसमें कैसे, है ना, अटेंड, कैसे उस ड्राइंग पेज को बार बार, है ना, विजिट्स मिले, है ना, कैसे वो ड्राइंग इतनी सुंदर हो, वो कैप्चर करे ऑडियंस की अटेंशन, कि देर इज एंगेजमेंट, देर आर लॉट ऑफ पीपल हु विजिट दैट साइट। और एक सोशल मीडिया डिजाइन में टेक्स्ट, इमेजेस और लेआउट को कंबाइन करना। जैसे आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना है, चलो छोड़ो, वो एक अलग बात है ना। वी गो टू व्हाट इज सोशल मीडिया डिजाइन में, है ना, व्हाट इज मेनली इम्पोर्टेंट इज कि कैसा लेआउट होना चाहिए, कैसा विजुअल होना चाहिए, कैसे जो इमेजेस हैं, टेक्स्ट हैं, वो ऐसे कंबाइंड हो कि अटेंशन मिले, है ना, और हमारा ऑडियंस अट्रैक्टेड फील करे टुवर्ड्स जो हमने पोस्टर बनाया है या मीडिया बनाया है। सोशल मीडिया डिजाइन को हम मार्केटिंग और कम्युनिकेशन के लिए सबसे ज्यादा यूज कर सकते हैं। सपोज आपको अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना हो, है ना, या आप किसी बिजनेस सेक्टर में काम कर रहे हो, या सोचो आपको बिजनेस स्टार्ट करना हो आप अपना। तो जितना आप सोशल मीडिया में डिजाइन करना, डिजाइन बनाना, पोस्टर्स, विजुअल्स, पोस्ट, स्टोरीज बनाना सीखोगे, उतना बेटर एनहांस्ड आप एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी बना पाओगे। सपोज आपको
सपोज आप बुनाई करते हो, ठीक है, निटिंग करते हो, और आपको वो बहुत अच्छे से आती है ना, तो आपको अपने बुनाई के प्रोडक्ट्स बेचने हैं। तो आप एक एड आप एक स्टार्ट करोगे उसकी ना, तो कैसे आप इतने सुंदर विजुअल बना पाओ कि वो एड्स लोग देखना चाहें। तो सोशल मीडिया डिजाइन मार्केटिंग के लिए बहुत बेस्ट है। और एक प्लेटफॉर्म में अगर आपको कम्युनिकेशन करनी हो, अपनी बात बतानी हो, है ना, एक अपनी पहचान बनानी हो, तो सोशल मीडिया डिजाइन इज बेस्ट फॉर कम्युनिकेशन ऑल्सो। आप अपने आइडियाज डाल सकते हो उसमें। ओके, अब हम जाएंगे एक प्रैक्टिकल की तरफ कि सोशल मीडिया डायमेंशंस। हम पहले अब सीखेंगे एलिमेंट्स, कि व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ, ठीक है, सोशल मीडिया के डायमेंशंस क्या क्या है। तो आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है स्टूडेंट्स? चैट में लिखो किसी को मेरी स्क्रीन दिख रही है। अच्छा, निधि ने लिखा है यस मैम। ओके, है ना, मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको, ये पोस्ट्स दिख रही है ना, इंस्टाग्राम पोस्ट, इंस्टाग्राम स्टोरी। हाँ, काजल ने लिखा है यस यस, ठीक है। ओके, तो ओके, ना एक और स्टूडेंट ने लिखा है यस। तो अब हम जाएंगे इंस्टाग्राम पोस्ट। देखो, इसकी जो डायमेंशंस है 4 to 5। ठीक है, देखो अब हम इधर बेसिकली हम देख रहे हैं किस तरह की पोस्ट की डायमेंशन है। एक इंस्टाग्राम स्टोरी की रेक्टेंगुलर डायमेंशन है, एक इंस्टाग्राम पोस्ट स्क्वायर की शेप में है, एक फेसबुक पोस्ट जो है उसकी एग्जैक्ट डायमेंशन इज 1200 into 630 पिक्सल, लाइक 630 ऐसे, अच्छा, दैट इज लाइक द विजुअल क्वालिटी आई थिंक, बट मेरा कहने का मतलब है कि हर पोस्ट की एक अलग साइज और डायमेंशंस होते हैं। और व्हाट वी नीड इज कि हम ऐसी पोस्ट खुद बनाएं जिसका डायमेंशन फिट करे। जैसे हम एक रेक्टेंगुलर पोस्ट में एक स्क्वायर स्टोरी ना बनाए, स्क्वायर डायमेंशन, या एक स्क्वायर में हम रेक्टेंगल ना डालें, उससे लाइक विजुअल क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं रहती, राइट। और देखो, जैसे यहाँ पे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, आपको ये दिखता है ना। आप सोशल मीडिया डिजाइन को यूज कर सकते हो फेसबुक के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, टिकटॉक, ट्विटर। तो पिंटरेस्ट में आप मूड बोर्ड्स भी बना सकते हो सोशल मीडिया डिजाइन यूज करके। बहुत लोग पिंटरेस्ट से भी कमाते हैं। और सेम वे है ना, यूट्यूब में थंबनेल्स का डिजाइन अलग है। ओके, तो अभी हम यहाँ पे थे ऑन, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। आपको ये दिख रही है ना स्लाइड, सोशल मीडिया डिजाइन? हम थे सोशल मीडिया डायमेंशंस में। तो हमने बात की कि एक इंस्टाग्राम पोस्ट जो है वो स्क्वायर है, रील्स और स्टोरीज वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल बैनर्स के लिए। तो एक डिजाइन में सबसे पहले जरूरी है डायमेंशंस। और अब हम बात करेंगे पोस्ट के फॉर्मेट की, कि किस तरह की पोस्ट हमें कर, लाइक किस तरह की पोस्ट जरूरी होती हैं, लाइक किस तरह के टारगेट के लिए। तो प्रमोशनल पोस्ट होती हैं, इंफॉर्मेशनल, कोट्स एंड टिप्स, प्रोडक्ट हाइलाइट्स। आई थिंक आपको ये समझ
आता ही होगा। सपोज आपको एक इंफॉर्मेशन का चैनल स्टार्ट करना है जिसमें आपको अ, अपनी स्टडी टिप्स बतानी है, या आपको किसी सब्जेक्ट के ऊपर इंफॉर्मेशन बतानी हो कि टीचिंग टीचिंग का पेज हो आपका, तो उसमें कोर्स एंड टिप्स का फॉर्मेट होगा। सपोज आपको एक प्रोडक्ट प्रमोट करना है तो वो एक प्रमोशनल पोस्ट होगी, या फिर कोई प्लेस प्रमोट करनी हो। देन लाइक आपको कुछ कोई भी चीज बेचनी हो, कोई भी चीज सेल करने के लिए इज इम्पोर्टेंट कि आप एक ऐसा फॉर्मेट यूज करें जिसमें यू कैन सेल समथिंग, है ना। तो प्रोडक्ट सर्विस हाइलाइट्स। ओके, एक सेकेंड ना, मैं किसी स्टूडेंट को अनम्यूट करती हूँ, आप मेरे लिए रीड कर लो थोड़ी देर, या फिर कोई भी किसी को डाउट हो या इंटरेक्शन हो उसके लिए थोड़ा टाइम करते हैं। हम्म, अंजलि यादव। अंजलि। आई थिंक कोई स्टूडेंट अभी रिप्लाई नहीं कर रहा है। ओके, कॉमन पोस्ट फॉर्मेट्स। तो सोशल मीडिया डिजाइन में एक पोस्ट का फॉर्मेट होना जरूरी है, किस तरह की पोस्ट हमें लिखनी है, किस तरह के ऑडियंस के लिए। एक इंफॉर्मेटिव पोस्ट जाएगी ऐसे ऑडियंस के लिए जिनको इंफॉर्मेशन की क्यूरियोसिटी हो। प्रोडक्ट की जो पोस्ट है वो जाएगी ऐसे ऑडियंस को जिसको उस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट हो, खरीदना खरीदने की लाइक चाह हो, दे वुड वांट टू बाय इट। तो हमने कल अटेंशन फ्लो की भी बात की थी कि एक डिजाइन में किधर हमारी अटेंशन जाती है। फिर दूसरी हमने कल बात की थी विजुअल हायरार्की की भी। राइट, तो इसको धीरे धीरे अगली क्लासेस में मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाना चाहूंगी कि कैसे एक विजुअल हायरार्की क्रिएट होती है। ये अभी थोड़ा थियोरेटिकल हो सकता है, धीरे धीरे मैं इसको प्रैक्टिकल भी आपको समझाऊंगी। ओके, तो अब विजुअल हायरार्की जो हम कर रहे हैं ये हम अगली क्लास से भी करेंगे, ठीक है। विजुअल हायरार्की, अटेंशन फ्लो। तो किशन ने लिखा है ओके, है ना। यस, ऐसे ही आप इंटरैक्टिव रहो, थैंक यू, है ना। यस स्टूडेंट, आपने भी लिखा है ओके, राइट। हम ये धीरे धीरे प्रैक्टिकली भी करेंगे। कल एक स्टूडेंट ने मुझे यूआई यूएक्स डिजाइन और ग्रिड के बारे में भी पूछा था। तो लाइक वो स्टूडेंट अगर अभी यहाँ है तो मैं उसको क्लैरिफाई भी कर सकती हूँ। UI इज यूजर इंटरफेस, UX इज यूजर एक्सपीरियंस। तो जैसे आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो, ये उस स्टूडेंट के लिए है जिसका, हाँ आकांक्षा ने पूछा था, राइट। हाँ आकांक्षा, तो UI इज यूजर, UI इज यूजर इंटरफेस, UX इज यूजर एक्सपीरियंस। सपोज आप इंस्टाग्राम चला रहे हो, तो इंस्टाग्राम का विजुअल, जैसे इंस्टाग्राम ऐप का जो विजुअल है वो यूजर इंटरफेस है कि किस तरह की उसके कलर्स हैं, फॉन्ट्स हैं, वो विजुअली कैसा दिखता है। यूजर एक्सपीरियंस जबकि है कि जब आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो, है ना आकांक्षा, एज अ यूजर आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो तो आपको कैसा एक्सपीरियंस दे रहा है, क्या क्या वो ऐप के बटन्स जहां आप क्लिक कर रहे हो वो हो रहे हैं, है ना, या जब आप उसको स्क्रॉल कर रहे हो कितना एफिशिएंट है। तो आई थिंक इंटरफेस और एक्सपीरियंस को क्रिएट करने वाला, है ना, जो जो स्टडी है, जो एक टेक्निक है, उसको UI UX कहते हैं, जितना मैंने रिसर्च किया उसके हिसाब से, है ना। और एक स्टूडेंट ने मुझे पूछा था ग्रिड के बारे में, तो ग्रिड, मैं अभी आपको ग्रिड भी समझा देती हूँ। हम्म, जैसे
अब हम जाते हैं किसी प्रोजेक्ट में जहाँ पहले से ग्रिड हो। हम्म, हम्म, रुको, अगर उसमें देर लग जाए तो तब तक हम कुछ और भी स्टडी कर सकते हैं। जैसे ये पोस्टर, हम एक पोस्टर के टेम्पलेट में गए। क्या आपको दिख रही है ये स्क्रीन? हाँ, आपको दिख रही है ना स्क्रीन? um, हम कोई एक ट्यूशन क्लासेस का पोस्टर ढूंढते हैं। ट्यूशन क्लासेस, है ना? ट्यूशन पोस्टर। तो अब हम जैसे यहाँ गए। ठीक है, आपको ये दिख रहा है ना? ये ट्यूशन क्लासेस का पोस्टर। ओके। तो अब हम इसके थ्रू हम ग्रिड समझेंगे, और अटेंशन फ्लो भी हम इसके थ्रू समझ सकते हैं, है ना? आई थिंक ट्यूशन क्लासेस तो हम में से सब समझते ही होंगे, तो वो उसको समझना भी आसान है। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे अटेंशन फ्लो से, कि अटेंशन फ्लो क्या होता है ना? अम्म तो जब आप ये पोस्टर देख रहे हो ट्यूशन क्लासेस, सबसे पहले आपकी नजर कहाँ जा रही है? हाँ स्टूडेंट्स, आप मुझे चैट बॉक्स पे बताओ, आपको जब ये पोस्टर दिख रहा है तो आपकी नजर कहाँ जा रही है? निधि ने लिखा है हेडलाइन। बिल्कुल, है ना? तो सबसे बड़ा यहाँ फॉन्ट है ट्यूशन क्लासेस, है ना? सजिया ने भी लिखा है, तो ट्यूशन क्लासेस। एग्जैक्टली। तो ये सबसे बड़ी यहाँ हेडलाइन है। तो विजुअल फ्लो क्या हुआ कि आपकी नजर सबसे पहले कहाँ जाती है और फिर कहाँ मूव करती है? तो तो इस पोस्टर में फ्लो कैसे क्रिएट हो रहा है? आपकी नजर जा रही है ट्यूशन क्लास में, फिर नीचे जा रही है ग्रेड, ग्रेड 6 7 8, है ना? फिर आपको सब्जेक्ट दिख रहे हैं, फिर आपको दिख रहा है एनरोल नाउ, है ना? फिर धीरे धीरे आपकी नजर कैसे फ्लो हो रही है, आई, है ना? अब सेम चीज हम, अब हम देखेंगे इस ऊपर एक है विजुअल हायरार्की, लाइक व्हाट इज द हायरार्की ऑफ। हाँ, अब ये हम इस सोशल मीडिया डिजाइन में हमें सीखना था विजुअल हायरार्की क्या होता है। तो विजुअल हायरार्की अरेंजेस कंटेंट बाय इम्पोर्टेंस। तो ये जो पोस्टर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है ना? ट्यूशन क्लासेस, ऑब्वियसली ट्यूशन क्लासेस। तो हमारी, तो ये टेक्स्ट हायरार्की हम कैसे क्रिएट करते हैं कि जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो सबसे ऊपर लिखो, उसको सबसे बड़ा लिखो, उसको सबसे क्लियर लिखो। तो यहाँ ट्यूशन क्लासेस सबसे बड़ा क्लियर लिखा गया है ना? फिर उसके अगली चीज है कि कौन से ग्रेड में होनी चाहिए, कौन से सब्जेक्ट हैं, इनके टेक्स्ट साइज धीरे धीरे कम भी हो सकते हैं, है ना? पर जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, या फिर जो बाद में भी देखा जा सकता है, जैसे ट्यूशन क्लास की लोकेशन कहाँ है, उसका टेक्स्ट साइज छोटा हो सकता है। तो हायरार्की मतलब कि आप कौन सी चीज को बड़ा दिखाते हो, कौन सी को छोटा, है ना? कौन सी को ऊपर नीचे, प्लेसिंग क्या होती है आपके आपके लाइक जिस भी तरह की इंफॉर्मेशन है उसकी प्लेसिंग। तो जो चीज हमें हाईलाइट करनी है उसका कलर भी बोल्ड होना चाहिए,
है ना, स्ट्रक्चर भी उसका ऐसा होना चाहिए, लेआउट भी, कि उसी में अटेंशन जाए। हमने अभी कर लिया था विजुअल फ्लो, और फिर हमने किया था, है ना, विजुअल हायरार्की कर ली थी, अटेंशन फ्लो, कॉल टू एक्शन डिजाइन। व्हाट इज कॉल टू एक्शन? आप जैसे कोई भी इंस्टाग्राम की एड देखते हो, है ना, आप सब इंस्टाग्राम चलाते होगे, तो जो भी आप इंस्टाग्राम की एड देखते हो, उसमें सपोज आपको एक प्रोडक्ट है, जैसे टिफिन सर्विस, है ना, कोई आपको टिफिन सर्विस सेल करना चाहता है आपकी, तो एग्जाम्पल्स में लाइक, तो कॉल टू एक्शन क्या हुआ, है ना, मैसेज नाउ, मैसेज अस एट व्हाट्सएप, कॉल नाउ, सेट एन इंक्वायरी नाउ। तो आप जो भी चीज सेल कर रहे हो, आपको उसका प्रोडक्ट क्या चाहिए, आपको उसका एंड प्रोडक्ट क्या चाहिए, जिससे आप अपना ड्राइंग पेज प्रमोट कर रहे हो, एंड प्रोडक्ट आपको चाहिए एंगेजमेंट, है ना, तो आपको उसके लिए चाहिए फॉलोअर्स, आपको अपनी साइट में ट्रैफिक चाहिए, तो विजिट आवर साइट, विजिट अस। जब भी आप कोई भी एड डाल रहे हो, तो कॉल टू एक्शन उसमें ऑलरेडी दिया गया होता है। ओके, तो कॉल टू एक्शन हमें स्ट्रैटेजिकली, हाँ, शाहबाद ने लिखा है, यस मैम, है ना, वेरी गुड, आप बहुत ध्यान से सुन रहे हो अटेंटिवली, और आप मुझे रिप्लाई भी कर रहे हो, दैट्स वेरी नाइस, है ना, फिर ऐसा नहीं लगता मैं बस आपको लेक्चर दे रही हूँ और आप सुन रहे हो, आप भी बोला करो, फिर ही हम समझ पाएंगे, है ना, नहीं तो मुझे भी नहीं पता चलेगा आपको क्या समझ आया कि नहीं, है ना। यस 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 सादिया। ओके, तो हम थे, हाँ, काजल ने भी लिखा है, हाँ, वेरी गुड, यस, है ना, तो कॉल टू एक्शन यही है। आप मुझे अपनी हॉबीज बताओ पहले तो, है ना, आप मुझे अपनी हॉबीज बताओ, आपको क्या क्या पसंद है, हम उसका, उसके बारे में सोच के एक इंस्टाग्राम पेज के बारे में सोच सकते हैं जिसकी हमें ब्रांडिंग करनी हो। जैसे मुझे डांस बहुत पसंद है। कांक्षा ने लिखा पेंटिंग, और निधि को नॉवेल्स पसंद है, वेरी नाइस, मुझे भी नॉवेल्स पसंद है। ड्राइंग, अंशु को ड्राइंग पसंद है, वाओ, मैं भी ड्राइंग सीख रही हूँ धीरे धीरे। हम्म, ओके, है ना, तो जैसे आपकी हॉबीज हैं, इनका अगर एक इंस्टाग्राम पेज बनाया जाए, सपोज जैसे निधि की हॉबी है नॉवेल्स पढ़ना, तो नॉवेल्स के बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम पेजेस हैं, और कुछ कुछ तो बहुत फेमस है ना, तो उसकी भी हम ब्रांडिंग कर सकते हैं कि रीडिंग नॉवेल्स विद निधि। और सबसे जरूरी बस ये होता है कि हमें कंसिस्टेंट रहना होता है, और अपने जो भी एक्टिविटीज हैं, जैसे नॉवेल हम रीड कर रहे हैं, हर दिन हमें शोकेस करना है, हमने कौन सी नॉवेल पढ़ी, कितनी पढ़ी, हमें क्या पसंद आया उसके बारे में, है ना। अच्छा, कुछ स्टूडेंट मेहंदी डिजाइन भी सीखते हैं, मैंने भी एक बार मेहंदी डिजाइन की क्लास ली थी, मैंने सीखने की कोशिश की थी, पर फिर मुझसे सीखा नहीं गया तो मैंने छोड़ दी थी। बट वेरी गुड, आप सीख रहे हो, सीखते रहना चाहिए, है ना, तो मैं बस यही कह रही हूँ कि आपकी जो भी हॉबीज है ना, चाहे वो मेहंदी हो, एडिटिंग हो, ड्राइंग हो, पेंटिंग हो, नॉवेल्स हो, है ना, गार्डनिंग हो, डांस हो, कुछ भी हो, आप उस सब को, उस सब के लिए भी आप सोशल मीडिया डिजाइन यूज कर सकते हो, आप उसकी ब्रांडिंग भी कर सकते हो। फिर मतलब आपके जो भी टैलेंट्स हैं उनको विजिबिलिटी मिलती है, जिनके सेम टैलेंट्स है वो आपके टैलेंट्स को भी पहचान पाएंगे, राइट। तो नाउ, है ना, हमने जैसे ये देख लिया हॉबीज के बारे में, राइट, तो हम, मैं बस ये कहना चाहती थी कि इनकी भी सोशल मीडिया डिजाइन बहुत अच्छे से हो सकती है, ब्रांडिंग, राइट। और ये हम धीरे धीरे आगे वाली क्लासेस में भी कवर करेंगे इसके बारे में। तो अब हम जाएंगे कि हम एक सोशल मीडिया डिजाइन बना रहे हैं, तो कॉल टू एक्शन की बात की हमने, हमने कि क्या हमें रिजल्ट चाहिए, एंड रिजल्ट, फिर है कि हमें अपने पोस्टर में वाइट स्पेस का कैसे यूज करना है, राइट।
व्हाइट स्पेस क्या होती है? जैसे ये पोस्टर है, आपको दिख रहा है सारे बच्चों को? है ना, सादिया ने लिखा है यस। तो ये ट्यूशन क्लासेस का जो ये पोस्टर है, इसमें यूज ऑफ व्हाइट स्पेस, है ना, साजिया ने लिखा है यस। तो एक व्हाइट स्पेस क्या होता है? खाली जगह, है ना, जहाँ इस पोस्टर में कहाँ कहाँ खाली जगह है ना। ये जो टेक्स्ट है इसके नीचे सारी खाली जगह है, थोड़े आइकन्स को रख के। तो व्हाइट स्पेस जरूरी है, नहीं तो सोचो अगर ये सारा ही हमें पोस्टर टेक्स्ट से भर देती। करेक्ट। तो एक और एलिमेंट है सोशल मीडिया डिजाइन का, वो है व्हाइट स्पेस, कि कहाँ स्पेसिंग देनी। ज्यादा हमें ओवर क्राउडिंग नहीं करनी, है ना। और हमें अपने डिजाइन को क्लीन रखना है, क्लियर रखना है, कि जैसे आप ये ट्यूशन का पोस्टर देखते हो तो आपको सफाई से समझ आ रहा है कि अच्छा ये ट्यूशन क्लासेस है ना, सीधा सीधा लिखा है ना। तो जितनी सफाई आपके पोस्टर में होगी और खाली जगह व्हाइट स्पेस, अगर आप बहुत ज्यादा चीजें ना डालो तो उतना आपका पोस्टर समझ आएगा किसी को, है ना। तो अब हम जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड में, तो है व्हाइट स्पेस के बाद कंसिस्टेंसी, फिर डिजाइनिंग, रीडेबिलिटी। ठीक है, तो हम यहाँ तक तो पहुंच ही गए हैं व्हाइट स्पेस तक। अब जैसे आपने अपनी हॉबीज के बारे में बात किया था, है ना, तो हम उसकी तरफ भी जा सकते हैं। ये सेम कलर कुछ है ना। ठीक है, अब इसके लिए हम, रुको, कि मैं इसके लिए आपको कुछ और दिखाना चाहती थी। तो इस स्लाइड का क्या मतलब है बेसिकली? हाँ, मैं अभी बस इसे बोल रही थी। एक सेकेंड देना बच्चा बस। ठीक है। हाँ, कंसिस्टेंसी इन डिजाइन, एक डिजाइन में कंसिस्टेंसी का क्या मतलब होता है बच्चों? आप मुझे चैट बॉक्स में बताओ, व्हाट इज कंसिस्टेंसी? बताओ बताओ, कोई मुझे बताएगा कंसिस्टेंसी क्या होता है? डूइंग समथिंग रेगुलरली, वेरी गुड। निधि ने लिखा है डूइंग समथिंग रेगुलरली। हाँ, तो जैसे आप हॉबीज करते हो रेगुलरली, आप हर दिन ड्रॉ करते हो, हर दिन पेंट करोगे, है ना, या हर दिन मेहंदी डिजाइन करोगे, नहीं, या फिर आप हर दिन नॉवेल्स पढ़ो। तो जितना आप उसको रेगुलरली करते हो, आपकी वो हैबिट डेवलप होती है, स्किल डेवलप होता है। राइट। तो वैसे ही, है ना, जितना हम एक डिजाइन को दोहराते हैं, है ना, जितनी बार सेम तरह का डिजाइन हम पोस्ट करते हैं हर जगह, है ना, ऑडियंस वही सेम डिजाइन देखती है। तो उस डिजाइन की एक तरह की पहचान बन जाती है। जैसे आपने, अच्छा, पार्ले जी बिस्किट, है ना, किस किस ने पार्ले जी बिस्किट के बारे में सुना है? कोई मुझे बताएगा पार्ले जी बिस्किट के बारे में, कि उसका कैसा कवर दिखता है ना। सादे ने लिखा है, सादे ने सुना है पार्ले जी बिस्किट का। किशन ने सुना है पर खाया नहीं है। साजिया बचपन से पार्ले जी बिस्किट जानती है ना।
निधि को रैपर पता है ना। सबने बहुत ज्यादा पार्ले जी बिस्किट खाया है ना। तो क्यों हम पार्ले जी बिस्किट का डिजाइन या पार्ले जी बिस्किट को भूल नहीं सकते। एक तो उसको बहुत दोहराव में है ना, बार 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 या तो उसकी एड्स आती हैं, या तो वो आसपास हमेशा उसी डिजाइन में दिखता है ना। अभी रिसेंटली पार्ले जी बिस्किट का कवर थोड़ा चेंज हुआ है, नहीं तो सेम तरह का कवर होता है। तो इसका मतलब है कि जो सेम तरह का कवर है पार्ले जी का, सारे जो भी खाते हैं उसको जानते हैं कि वो कैसा दिखता है, उसका नाम क्या है। तो वो एक तरह की ब्रांडिंग है ना। उन्होंने अपनी एक पहचान बना ली कि नहीं जी, मैं पार्ले जी बिस्किट हूँ, मैं ऐसा दिखता हूँ, मैं ऐसा टेस्ट करता हूँ। राइट। है ना, सबने खाया पार्ले जी बिस्किट, मैंने भी खाया, मेरा फेवरेट बिस्किट था। है ना। तो कंसिस्टेंसी, जितना हम सेम चीज को बार बार दोहराते हैं उसी डिजाइन में, तो उसकी पहचान बन जाती है। तो इसीलिए सोशल मीडिया डिजाइन में भी कंसिस्टेंसी जरूरी है। जैसे आप हर दिन एक, लाइक जैसे हम हर दिन एक तरह का डिजाइन बनाएं, उसी तरह का लेआउट, वही कलर यूज करें, है ना। और उसको बार बार करते रहें सेम ही तरह का। अ, मैं कैसे समझाऊं, आप शायद समझ गए होंगे कि जितनी भी सेम तरह का कलर होता है, लोगो, लेआउट, तो आपकी ब्रांड की पहचान बन जाती है। और उसको जितनी बार आप बनाते हो रेगुलरली, उतना वो, लाइक लोग भी उसे मानने लग पड़ते हैं उसको। उसको फिर एक वर्जन मिल जाता है कि नहीं, ये मेरा डिजाइन है, ये मेरी आइडेंटिटी है। ऐसे ही बहुत ज्यादा कंपनीज अपने ब्रांड के लोगोज बनाती हैं। ठीक है। आई थिंक अभी क्लास थोड़ी देर में खत्म होने वाली है ना। ये हमने कर लिया था डिजाइनिंग इन कैनवा, पिछले क्लास में भी हमने कैनवा के डिजाइन किए थे, राइट। कि कैसे कैनवा को यूज कर सकते हैं सोशल मीडिया डिजाइन के लिए, है ना आपको। राइट। और क्या था इसमें, ये हमने कल भी किया था, डिजाइनिंग इन कैनवा। आई थिंक आगे भी कैनवा का हम और भी करेंगे। रीडेबिलिटी कैसे इम्प्रूव हो, रिकग्निशन क्या होती है मैम। अच्छा, तो रिकग्निशन क्या होती है। और रिकग्निशन होती है जैसे आप उससे किसी चीज को पहचानो। जैसे सपोज आपको आप जैसे आप किसी दोस्त से बहुत टाइम के बाद मिले, पर जब आप मिले तो आपने उन्हें पहचान लिया कि ओ, ये तो मेरा पुराना दोस्त है। तो वो हुआ रिकॉग्नाइज करना, पहचान लेना, है ना। सपोज उमा, आप मुझे कहीं कॉलेज में मिले या कहीं बाहर मिल गए, तो आपने मुझे पहचान लिया कि ओ, ये तो मिशु मैम है। रिकॉग्नाइज होता है पहचान। ब्रांडिंग में भी जरूरी होता है कि हम पहचाने, है ना। लाइक एक एक पहचान मिल जाती है। जो भी चीज, जैसे पार्ले जी बिस्किट की जो ब्रांड है, उसकी एक पहचान है, रिकॉग्निशन है। रीडेबिलिटी, इम्प्रूविंग रीडेबिलिटी, ये सब तो बहुत लंबा है। आई थिंक अब हम बस लास्ट तक आ गए हैं। किसी भी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझसे पूछ सकते हो। और सादिया ने लिखा है, एक और बार बता दीजिए। अ, आप मुझे बताओ, मैं कौन सा टॉपिक फिर से बताऊं। मैं बता दूंगी। अच्छा, डिजाइन कैनवा वाला। ओके। सादिया एक्चुअली ना, अभी ना बस 5-6 मिनट बचे हैं, है ना। ऐसा करती हूँ, मैं आपको अगली क्लास में बताऊं। डिजाइन कैनवा में नोट करके लिख लेती हूँ ये। मैंने आपका नोट कर लिया जो आप कह रहे हो, व्हाट्सएप पे, है ना। मैं
डिजाइन कैनवा। ठीक है। ओके सादिया, मैंने नोट कर लिया, कल करते हैं ये, है ना। ओके। अब बस एक लास्ट चीज थी, हम इसको पढ़ लेंगे, इम्प्रूविंग रीडेबिलिटी। है ना, जैसे आप ये टेक्स्ट देख रहे हो, आपको ये वाला पोस्टर दिख रहा है स्टूडेंट्स? है ना, दिख रहा होगा। है ना, सादिया ने लिखा है यस मैम। ठीक है, तो इसकी रीडेबिलिटी, ना कि कोई आपका व्यूअर है वो इसको कैसे पढ़े, है ना, जो आपका व्यूअर इसको पढ़ रहा है, क्या उसको वो पढ़ने में आसानी हो रही है या मुश्किल है। सपोज ये ट्यूशन क्लासेस को अगर मैं इसका कलर भी, है ना, लेके वाइट कर दूं, जैसे मैंने ये वाइट कर दिया, तो क्या कोई पढ़ पाएगा मैंने क्या कहा? नहीं ना। है ना, जैसे मैंने वाइट कर दिया, है ना, नस्रा ने लिखा है नहीं। पर अगर मैं इसका कलर कर दूं ब्लू, तो ये फिर से विजिबल हो गया। तो पहली क्लास में हमने बात की थी कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स की, दो कलर जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हों, है ना। तो रीडेबिलिटी के लिए पहले जरूरी होता है कॉन्ट्रास्टिंग कलर, दो अलग कलर, ना। तो ट्यूशन क्लासेस को अगर मैं ऑपोजिट कलर में करूं ओके। बस अब हम रीडेबिलिटी के लिए प्रॉपर स्पेसिंग जरूरी है ना, इनके बीच में अच्छी बीच में एक इक्वल स्पेस होनी चाहिए। और जिस स्टूडेंट ने मुझसे ग्रिड के बारे में पूछा था ना, ग्रिड बेसिकली एक तरह से ज्योमेट्रिक प्रोपोर्शन है कि आप एक पोस्टर में, है ना, क्या लाइन स्पेसिंग दे रहे हो। ग्रिड्स बहुत तरह की होती है, जैसे एक होती है लाइक, मैं आपको ऐसे नहीं समझा पा रही, शायद मुझे कोई और तरीका लगाना पड़ेगा। जिस भी स्टूडेंट ने पूछा मैं वो भी आपको बताती हूँ। बट अभी हम रीडेबिलिटी में थे ना, तो हम यही बात कर रहे थे कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स और स्पेसिंग। ओके, और फिर ये था कि हम टेक्स्ट अमाउंट लिमिट करें। अब इसमें अगर मैं और भी चीजें डालती रहूं तो कोई उसको पढ़ नहीं पाएगा। पर जितना हम कम चीजें रखें उतना वो आसानी से पढ़ सकते हैं। जैसे अब मैं कुछ कुछ चीजें हटा दूं, तो ये भी हटा दूं, है ना, तो थोड़ा स्पेस मिल जाता है फॉर रीडेबिलिटी। ओके। है ना, कुमारी ने लिखा, अमीषा ने लिखा है यस मैम, है ना। तो 6:57 हो गए हैं, है ना काजल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं ये, अब हम ऐसे करते हैं, इस क्लास को हम यहीं तक रखेंगे, है ना। ठीक है, आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे लिख दो, बता दो, कुछ भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, या आपको कुछ जानना हो, या आपको कोई आइडिया ऐड करना हो, आपको बताना हो कि आपने भी कुछ डिजाइन किया, आप बताओ मुझे। चैट पे सब ओपन है, बता दो। रिगार्डिंग स्टडी, है ना, रिगार्डिंग स्टडी यू कैन आस्क मी एनीथिंग। अच्छा, मोहम्मद हैज नो डाउट। चलो, नाइस। अच्छा, सीता को कल से अच्छा समझ आया। थैंक यू। अच्छा सीफा, थैंक यू सीफा। मुझे अच्छा लगा कि आपको थोड़ा बेटर समझ आया। मैंने आज थोड़ी मेहनत ज्यादा की कि कैसे मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। मैम कैनवा में एलिमेंट्स में ग्रिड मिल जाएंगे? शाहबाद, आप ये मुझे पूछ रहे हो एलिमेंट्स में ग्रिड मिल जाएंगे? यस सीफा, एलिमेंट्स में ग्रिड। अच्छा, बता रहे हो। ओके।
एक्चुअली मैं ना आपको वो वाली ग्रिड समझाना चाहती थी जो फोटोज में ग्रिड होती है ना। अच्छा, शाहबाज ने लिखा है कि कल से अच्छा है। थैंक यू, थैंक यू। ओके, चलो, वेरी नाइस। है ना, मैं एक बार प्रशांत सर से पूछ लेती हूँ। मैं भी अब मेहनत कर रही हूँ ताकि मैं आपको बेटर पढ़ा सकूं। है ना, आई होप आप जैसे ईगरली पढ़ रहे हो वैसे ही मैं भी अच्छे से पढ़ाऊंगी, है ना। चलो, नाइस, थैंक यू काजल, थैंक यू। प्रशांत सर। थैंक यू अंजलि। थैंक यू। प्रशांत सर कोई है? वेलकम। थैंक यू, थैंक यू, गुड नाइट। मैं एक बार सर को कॉल कर लेती हूँ। हम्म, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू। आपके अप्रिसिएशन मीन्स अ लॉट टू मी। गुड नाइट, गुड नाइट। है ना, कोई भी असाइनमेंट हो मैं आपको उसके बारे में कल बताती हूँ। स्वीट ड्रीम्स। यस, इट वाज ग्रेट इंटरेक्टिंग विद यू टू। है ना, आप बस अपनी प्रैक्टिस रेगुलर रखना, हर दिन डिजाइन करो, हर दिन आप कुछ विजुअल्स देखो, पेंट करो, है ना। कुछ ना कुछ क्रिएट करो, कला में आप अपने आप को बिजी रखो। तो आपकी डिजाइन करने की कैपेबिलिटी और भी बढ़ जाएगी ना। यस, यस, मोहम्मद, यस, यस। यस अंशु, ठीक है ना। आई थिंक अभी सर का रिप्लाई भी नहीं आया है, तो बाय, बाय स्टूडेंट।